रिकॉर्ड कर लेता हूँ साथ। वालेकुम सर। इससे पहले के जो टॉपिक थे काइंडली वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। मैं थोड़ा लेट हो गया आज। मैं भी काम से हूँ। इंड्यूसमेंट ही पहला टॉपिक है। जी इंड्यूसमेंट ही ठीक। होती है। जी ठीक। अब यहाँ से इंड्यूसमेंट आपको हर ट्रेड लेने से पहले देखनी होगी। अगर इंड्यूसमेंट नहीं हुई भी तो वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। जैसा कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया। ये आपका एफवीजी था। मार्केट ने इसमें डायरेक्ट टैप किया, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं की। देन क्या हुआ, मार्केट ने इस चीज को एज अ इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ से जिन्होंने सेल किया हुआ था जल्दी जल्दी में, फर्स्ट टाइम में ही टैप करने में, मतलब यहाँ इससे पहले कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। ये तो ये होगी हमारे पास इंड्यूसमेंट। यहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इंड्यूसमेंट होती तो वो ज़्यादा अच्छी ट्रेड होती। देन ये दो हाईस की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, दो बार इंड्यूसमेंट क्रिएट की, एक ये दूसरी ये। देन उन दोनों की लिक्विडिटी ली एंड देन अपना रियल मूव दिया, जिसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। क्लियर है। अब जैसे ये आपका एक की लेवल है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये तो मार्केट ने इसमें टैप होने से पहले एक बार अप साइड की तरफ मूव दिया। कहाँ पे, ये वाला, ये ये इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। देन वापस उसको स्वीप किया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे। जिन लोगों ने यहाँ से, ये रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट वाले आ जाते हैं, कोई भी उल्टे सीधे यहाँ से जिन्होंने बाय किया होगा उन सब के स्टॉप लॉस हुए होंगे। ये होती है हमारी इंड्यूसमेंट। अभी हम समझ लेते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। उसके लिए आपको ये वाला फिब रिट्रेसमेंट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिब रिट्रेसमेंट टूल, नॉर्मली ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है। ये ऐसे लेवल्स होंगे इसके, तो आपने ये सारे लेवल ऐसे सेटिंग में जाके डिलीट कर देने हैं। बाकी सारे 0.3 0.6 ये डिलीट कर देने हैं। सिर्फ ये 0.5 और 1 रखना है। 0, 0.5 एंड 0.1। अब समझे इसमें से प्रीमियम कौन सा है, डिस्काउंट कौन सा है। जो 0.5 से ऊपर ऊपर है वो है प्रीमियम एरिया, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। ये है हमारा प्रीमियम। और जो 0.5 से नीचे नीचे है वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्लियर है। यस। प्रीमियम, डिस्काउंट। तो आईसीटी कहता है ऑलवेज बाय इन डिस्काउंट एंड सेल इन प्रीमियम। मतलब बाय कब करना है, जब मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट में हो, और सेल कब करना है, जब मार्केट प्रीमियम में हो। क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ये यहाँ पे एक एफवीजी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे ये एक एफवीजी ये बना हुआ है, एक एफवीजी ये बना हुआ है। अब आपने कौन से वाले से एंट्री लेनी है ये देखना है। तो इसके लिए आप ये फिब पकड़ा, इस लो से इस हाई तक लगाएंगे। ये इसको मैंने इसी तरह आप सेव भी कर सकते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट ये। सॉरी, उल्टा लगा दिया है। यहाँ से मतलब हाई टू लो या लो टू हाई लगाना है ये।
अब यहाँ पे ऊपर वाला है प्रीमियम और नीचे वाला एरिया है डिस्काउंट। हमने प्रीमियम में कभी भी बाय नहीं करना। यहाँ पे चाहे रिजेक्शन मिले चाहे जो मर्जी हो, यहाँ से बाय नहीं करना। यहाँ से जो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मूव मिलेगा, फिर क्या पता यहाँ से मूव मिले, लेकिन हमें तब तक बाय नहीं करना जब तक मार्केट डिस्काउंट वाले एफईजी में नहीं आ जाती। तो ये सारी जो होगी हमारे पास, ये वाली, ये ऊपर जो भी ये सारी है इंड्यूसमेंट। ये जितनी बार भी मार्केट ऊपर जा रही है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रही है बायर्स को ट्रैप करने के लिए, अर्ली बायर्स को। लेकिन हमें पता है कि जब तक मार्केट डिस्काउंट में नहीं आएगी हमने बाय नहीं करना। यहाँ से फिर मार्केट आई डिस्काउंट में, ये ऊपर से ये इंड्यूसमेंट स्वीप हो गई, ये स्वीप हो गई, मार्केट आई डिस्काउंट में, हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ये हमारा IRL एंड देन ERL, ये ऊपर होगा, ये हमारा टारगेट होगा। क्लियर है कैसे इंड्यूसमेंट से बचना है? ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट टूल यूज करके आप इसको इसी तरह सिंपल भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये 0.501, आपको ये ऐसा नजर आएगा। बाकी आप सेटिंग इसकी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज, अपनी मर्जी के कलर रख सकते हैं, कुछ भी। ये सिंपल सर प्रीमियम। ये क्वेश्चन है, ये ट्रेंड जो ट्रेंड होगा, मतलब अप ट्रेंड है तो उसके लो से अप ट्रेंड के हाई तक लगाना है ये? को बताता हूँ, ऐसे मार्केट मूव करती है ना ये। सिंपल ये, यहाँ से फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट की, डिस्काउंट में आई, देन आप फिर यहाँ से अगेन इंड्यूसमेंट क्रिएट की, कुछ भी इक्वल लोज इक्वल हाईज, ये, देन देन यहाँ से अगेन ऐसे, ये अप ट्रेंड के लिए मैं बताऊंगा 3 लगा के ये। अगर हाँ, सबसे पहला आपका कहाँ पे लगेगा? ये वाली जो लेग है ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक, या ऐसे यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये पूरी लेग, यहाँ यहाँ हाई टू लो या लो टू हाई, जहाँ से आप मर्जी मार्क करें, ये ऐसे। हम्म। ये मैंने कलर उल्टा रखा हुआ है, चले उल्टा ही ऐसे कर लें, कोई ऐसे सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट। अब यहाँ से जो फेक मूव्स आ रहे हैं वो हमारे पास इंड्यूसमेंट है, हमने डिस्काउंट से ही बाय करना है। जब डिस्काउंट में आएगी, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप देखेंगे हम, वहां से बाय करेंगे। जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है उनसे हम बाय नहीं करेंगे, हम डिस्काउंट वाले से ही सिर्फ बाय करेंगे। ठीक हो गया सर। हायर डिस्काउंट में टाइम, अगर तीन हायर, चार फेयर वैल्यू गैप है तो जी, क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट में अगर दो या तीन एफ जी है तो हम किसको जो है ना वो कंसिडर करेंगे? वो बताऊंगा बाद में। तो अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी फिर ये अपोजिट हो जाएगा। हाँ वो भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले। देन आपने नेक्स्ट लेग कौन सी बनी है, ये वाली। सही है ना, यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होना शुरू हुई है। तो ये ऊपर जो भी हो रही है प्रीमियम में, यहाँ पे जो FVG होगा वहां से रिएक्शन मिल रहा होगा, वहां से भी आप थोड़े थोड़े पिप्स निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें बड़ा मूव कैच करना है। कोई यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से। तो कौन से फेवरेबल गैप से ट्रेड प्ले करनी है, जहाँ से रिएक्शन मिले। जो फेल हो गया उससे क्यों प्ले करेंगे हम? जहाँ से जो टच करके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मतलब उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उसी पे ही करेंगे। ये ये ऊपर वाली सारी होती है इंड्यूसमेंट।
ये वाली सारी इंड्यूसमेंट, देन मार्केट डिस्काउंट में आएगी, अगेन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करेगी ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, BOS। BOS, ये हमारे पास क्या हो गया, BOS ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ये इतना सिंपल नहीं होता जैसा कि लोग सिखाते हैं। ये चीज़ें ऐड करें साथ में आपको, फिर ये अच्छा वर्क करेगा। यहाँ ऊपर चाहे मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो रहा है, चाहे जो मर्जी हो रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं देना। जब डिस्काउंट में आएगी तभी बाय करना है। अब लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से वो चेक करेंगे ये तो मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो गया है, ये है लिक्विडिटी भी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, तो वो यहाँ से फिर सेल के लिए बैठ जाएंगे यहाँ से। यही बात है ना, यहाँ से फिर सेल हम्म। करेंगे, उनके स्टॉप लॉस होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पास उनके पास आधा नॉलेज है। वो कहीं पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करेंगे और कहीं पे भी ट्रैप होंगे। जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पर होगा ना डिस्काउंट में, FVG से, इस एरिया से, वो वाला सही होगा। बाकी ऊपर जो भी हो रहा है वो इंड्यूसमेंट है। अब इसको और डिटेल में समझ आराम से। फिर नेक्स्ट लेग कौन सी बन गई, ये यहाँ पे एक FVG है ये। तो इसके ऊपर जो भी हो रही है वो इंड्यूसमेंट है, वहाँ से हमने ट्रेड प्ले नहीं करनी जब तक मार्केट अपने हमारे की लेवल पे नहीं आती। ठीक है, क्लियर है। देन यहाँ से सर अगेन जी यूएस। ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन है इसको नॉर्मली हम एक आवर जो है उसके टाइम फ्रेम में यूज करेंगे या किसी तो में भी यार कर सकते हैं। टाइम, हर टाइम फ्रेम में यूज होती है कोई, ट्रेडिंग के लिए एक टाइम फ्रेम यूज होता ही नहीं है। अब मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछना। मुझे टाइम फ्रेम का सबसे ज्यादा इशू आ रहा है ना इसलिए। सब टाइम फ्रेम में सेम प्राइस मूव करेगी, ऐसा नहीं है डेली में और करेगी यार, सब टाइम फ्रेम में सेम मूव करेगी। वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। इसको कर लेते हैं रिमूव। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कोई होगा हमारा की लेवल, ठीक है, कोई भी डेली का, IRL कर लें, डेली का कर लें, कोई भी की लेवल डेली का। तो ये स्ट्रक्चर जो आ रहा है ये 15 मिनट का है, और हम डेली के फेयर वैल्यू गैप तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, देन यहाँ से जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा डाउन की तरफ, ये वो रियल होगा। बाकी यहाँ पर जितनी बार भी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए वो सब फेक थे। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसी को हम रियल मानेंगे। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, BOS हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, सर देन की लेवल किसको कहते हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो? क्या चीज। की लेवल आप किसको कह रहे हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है? हाँ, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है वो एरिया जो आपने मार्क किया हुआ है चार्ट पे। ठीक हो गया। वो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। यहाँ से फिर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे हाई टू लो लगाएंगे, हमारा जो होता है प्रीमियम डिस्काउंट। ऊपर वाला प्रीमियम है, 0.5 से ऊपर वाला प्रीमियम है, कलर चाहे जो मर्जी हो, और नीचे वाला डिस्काउंट है। सही है। अगर ये और नीचे जाती है ऐसे, यहाँ से ऐसे और नीचे जाएगी ये, देन ये और नीचे हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे होगा फिर। अब जो भी डिस्काउंट में, अब हमने प्रीमियम से सेल करना है, डिस्काउंट से बाय नहीं करना। जो भी यहाँ से आएंगे ये सारे फेक मूव होंगे, जो भी यहाँ पे होगा जब तक मार्केट डिस्काउंट में नहीं चली जाती, एंड यहाँ से फिर अगेन सेल आएगी। ये क्लियर है। यहाँ पे जो FVG होगा वहां से सेल आएगी। देन अगेन आप इसको पीछे कर दे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे प्रीमियम डिस्काउंट। जो यहाँ पे डिस्काउंट में होगी वो सारी इंड्यूसमेंट है। जब प्रीमियम में आएगी आपने तभी सेल करना है यहाँ से, ये।
इसी तरह डाउन, इसी तरह मार्केट मूव करती है। देन ये होगा हमारा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अगेन BOS, यहाँ से फिर वापस से ऊपर जाएगी, यानी अगेन BOS करेगी। जो इसका टारगेट होगा या लिक्विडिटी या FVG कुछ भी। क्लियर है, इसकी अच्छे से समझ आ गई है। यस सर। अच्छे से तो क्या ही, अच्छे से तो क्या ही होनी है, लेकिन समझ आ होनी चाहिए। अभी आप देखते जाएं कोई भी लेग उठा के, मार्केट डिस्काउंट से ही सेल हुई होगी। डिस्काउंट में आई, सेल। देन अगेन न्यू लेग हमारी क्रिएट हुई। यहाँ से ये यहाँ तक, पहले यहाँ तक हुई, यहाँ तक। मार्केट प्रीमियम में से हमने सेल नहीं करना, हमने करना था यहाँ से सेल डिस्काउंट से। ओ, हमने प्रीमियम से सेल करना था। जो डिस्काउंट में हो रही है वो सारी इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट को इस तरह समझे आप। हमने सेल कहाँ से करना था? यहाँ। जब मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से हम सेल देखेंगे, ना कि यहाँ कहीं से। अगेन यहाँ से हमारी न्यू लेग बनी, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे वीकली के वीकली IRL में आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अभी हमने बाय देखना है। यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया, डिस्काउंट में आई, बाय चली गई। अगेन यहाँ से यहाँ तक लगाया, डिस्काउंट में आई हल्का सा, देन ही बाय गई। मार्केट लाजमी डिस्काउंट में आती है। क्लियर। अगर उसको बाय जाना है तो डिस्काउंट से बाय जाएगी, और सेल आना है तो प्रीमियम से सेल आएगी। अभी हम अगर यहाँ से ये मार्क करें, तो हम आ चुके हैं प्रीमियम में। और यहाँ पे ये FVG भी है हमारे पास। यहाँ से हमको रिएक्शन मिल सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ऐसा ही है ना। फिर यहाँ से हम वापस बाय चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से डेली वीकली के FVG से आ रही है, और डेली के ऑर्डर ब्लॉक से। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में। टाइम फ्रेम का कह रहे थे, तो टाइम फ्रेम कोई भी हो, सेम चीज़ें ही वर्क करती हैं। ये चले जाते हैं, यहाँ से मार्क करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये लेग थी हमारी, ये वाली, डिस्काउंट में आई, हमने फिर बाय किया। अगर नहीं आती डिस्काउंट में, फिर हमने छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे मतलब जिद नहीं करनी कि क्यों नहीं आ रही, आएगी तो हम बाय करें, बस छोड़ दो, वो ट्रेड ही ना लो आप। फिर ये हो गया। फिर यहाँ से गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये डिस्काउंट में आई, फिर ऊपर गई। फिर यहाँ से यहाँ तक ये
ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी आई, डिस्काउंट में आई, फिर ऊपर गई। लेग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपने हर लेग पे ऐसे प्रीमियम डिस्काउंट ज़रूर लगाना है। ये यहाँ से भी हल्का सा डिस्काउंट में आई, देन बाय। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली जो लेग है, इसके यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट में मार्केट नहीं आई, तो हमने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब हमने लेग नेक्स्ट नेक्स्ट लेग बनने का वेट करना है। नेक्स्ट लेग कौन सी बनी? ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी नहीं आई, फिर एंट्री नहीं लेनी अगर हम इस प्रीमियम डिस्काउंट बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन आज मार्केट आई डिस्काउंट में, यहाँ से हम बाय कर सकते थे, और टारगेट ऊपर ये रहा। क्लियर है? अगर इसी तरह हम सेल देख रहे हैं तो हमने प्रीमियम से सेल करना है। ये हमारा प्रीमियम। देन न्यू लेग कौन सी बनी? न्यू लेग हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक। ये आपने हर जगह नहीं देखना, ठीक है? ये आपने कैसे देखना है, जैसा कि ये डेली का, डेली में आए ना आप, जब आप एंट्री लें तब देखना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। अब समझ लें ये डेली का हमारा जी की लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। देन हम आ जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में या H1 में, कोई भी। तो यहाँ पे जब हम आए, तो ये था हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। अब यहाँ से हमने किस चीज़ का वेट करना है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है? ये मतलब BOS हुआ, एक मतलब एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप, ऐसा ही है ना? इसके ऊपर जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ वो फेक है, क्योंकि जैसा कि ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही था, ये वाला, ये MSS था, ये वाला MSS था, ये, तो ये सारे फेक थे। क्यों फेक थे? क्योंकि हम किसी की लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहे। की लेवल ये है हमारे पास, जब मार्केट यहाँ पे आई, देन जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो उसको हम रियल मानेंगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, MSS, देन यहाँ पे आपने प्रीमियम डिस्काउंट लगाना है, ये। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले मार्केट इस वाले प्रीमियम वाले FVG से देखे रिएक्शन दे रही है, तो यहाँ पे कितने सारे लोग ट्रैप हुए होंगे जो न्यू ट्रेडर्स हैं। यही बात है ना? अगर आपको प्रीमियम डिस्काउंट का नहीं पता होता, आप भी यहाँ पे ट्रैप होते कि नहीं होते? अभी जो कल आपने IRL ERL और FVG सीखा है, वो सारा आप अप्लाई करते यहाँ पे, तो आप ट्रैप होते ना, क्योंकि आपको प्रीमियम डिस्काउंट का नहीं था पता। देन यहाँ पे मार्केट आई डिस्काउंट में, और ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, मार्केट को वहाँ से रिएक्शन भी मिला। ठीक है, हम यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। ये नीचे ये लो स्टॉप लॉस, या ये लो स्टॉप लॉस, ये वाला। और टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट 1:3, ये वाली लिक्विडिटी। और सेकंड टारगेट हम डेली के से रखेंगे यहाँ ऊपर, ये वाली लिक्विडिटी है जो ये होता है बेसिकली प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर आप ट्रेंड के ओपोजिट ट्रेड प्ले कर रहे हैं, समझ लें अप ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड अप है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करना चाह रहे हैं, यहाँ से इस FVG से, देन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है क्या होना चाहिए टारगेट? यही। सर SSL टारगेट होना चाहिए। BOS नीचे वाला। अभी अगर अप ट्रेंड में है तो कहाँ से मार्केट बाय होगी? डिस्काउंट डिस्काउंटेड ही। डिस्काउंट में जो FEG होगा। हाँ, या यहाँ तक, एफवीजी तक नहीं, ये डिस्काउंट तक बस, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है। जरूरी नहीं है उसी फेयरवेल गैप तक ही जाए, सिर्फ यहाँ तक आके भी रिवर्स हो सकती है। तो आपने अगर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड प्ले करनी है तो हमेशा, अगर अप ट्रेंड में है तो प्रीमियम टू डिस्काउंट, यहाँ से प्रीमियम से अगर आपने बाय किया है, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस, जो भी टारगेट आपका होना चाहिए ये डिस्काउंट तक, कुछ ऐसे। क्लियर है? और सेम इसी तरह इसको अगर उल्टा कर दें, ये अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं और आप आपकी ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए प्रीमियम तक। सही है? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन था इसके रिलेटेड ही। ये आपने अभी जो बताया है, ये अगर ट्रेंड के हम रिवर्स जाएंगे तब ये वाली सिचुएशन को फॉलो करेंगे। अगर ट्रेंड को ही हमने फॉलो करना है तो फिर डिस्काउंट रीजन में जब तक नहीं आ जाती जो भी हमारी प्राइस है। हाँ, अगर ट्रेंड को ही फॉलो करना है देन डिस्काउंट से हम बाय करेंगे, ये समझ लें हमारा डिस्काउंट था यहाँ से, ये ठीक। कॉस्ट, ये डिस्काउंट था, यहाँ पे आई मार्केट, देन यहाँ से हम बाय करेंगे। बाय कहाँ तक करेंगे? जो हमारा ऊपर कोई भी की लेवल होगा, लेकिन मार्केट वहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं ना चली जाएगी, वो ऐसे IRL टू ERL ऐसे करती करती जाएगी, ठीक है? डायरेक्ट तो नहीं जाएगी, यहाँ से डिस्काउंट में आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, देन अगेन नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो हर बार आपने डिस्काउंट से बाय करते जाना है। और सेल, अगर यहाँ से कोई सेल का सेटअप बन रहा है, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ यहीं से लेनी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट तक। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, वो कैसे होता है, क्योंकि BOS इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मेन चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो आपको हर ट्रेड के लिए देखना पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ लें, ये आपका एक की लेवल है, इसके अंदर आई मार्केट ऐसे वन साइड की लिक्विडिटी स्वीप की, ये लिक्विडिटी स्वीप की और टैप हुई की लेवल में, ये, या इस की लेवल के अंदर ऐसे टैप हुई, दो बार भी ऐसे टैप हो सकती है, कोई सा इशू नहीं है। एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई, अभी हमने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं लेनी की लेवल में है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ से ले लें, हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ से टैप होगी, देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन नीचे वाला जो लो है वो ब्रेक हो जाए, तो इसको हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। किधर गया यार, ये वन साइड लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप, मार्केट है की लेवल में टैप किया, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यहाँ पे जो FVG होगा हम वहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे। इसी तरह रैंडम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और रैंडम फेयर वैल्यू गैप अगर हम मार्क करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में जाके, तो वो वर्क नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, हाई विन रेट नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादातर फेल भी होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप करते हैं तो आपका विन रेट 80-90% निकल के आ जाता है। ये इस फेयर वैल्यू गैप में टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट भी हुई हो, पता है ना इंड्यूसमेंट क्या होती है? यहाँ पर फिर आपने एक मूव। ये प्रीमियम डिस्काउंट लगाना है, मार्केट प्रीमियम में गई, प्रीमियम वाले फेयर वैल्यू गैप से इसको रिस्पेक्ट मिली, यहाँ से अब आप ट्रेड प्ले करेंगे। सॉरी, ये मैंने इनवर्ट स्केल किया हुआ है, यहाँ से आप ट्रेड प्ले करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर और टायर TP डाउन। क्लियर है? सेम इसी तरह
सेल साइड का भी देख लें, वो बाय साइड का, सॉरी। ये कोई की लेवल है, मार्केट ने इसमें टैप होने से पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो इसको आप सही मानोगे या इंड्यूसमेंट मानोगे? इसको आप फेक एमएसएस कहोगे। ये जो एमएसएस हुआ है हमारे पास, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो ये भी गया है, ठीक है, एक साइड की लिक्विडिटी भी स्वीप हुई, ठीक है। देन यहाँ से ट्रेंड के ऑपोजिट हाई ब्रेक भी हो गया, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि की लेवल में नहीं आई मार्केट। देन अगेन मार्केट डाउन आएगी ऐसे, और इस की लेवल में टैप करेगी। अब यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो हमारा रियल वाला होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी? लिक्विडिटी स्वीप। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। देन हम यहाँ से यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। उससे पहले ऐसे इंड्यूसमेंट देख लेंगे, ये इंड्यूसमेंट हो गई, यहाँ पे टैप हुई, यहाँ से रिएक्शन मिले। रिएक्शन कैसे मिलेगा? इसके बाद बॉडी क्लोज नहीं होगी, इसमें विक लगेगी एंड ऊपर बॉडी क्लोज होगी, या इसके अंदर बॉडी क्लोज होगी। यहाँ से हम ट्रेड प्ले करेंगे और टारगेट हमारा 1:3 निकालने की कोशिश करेंगे, या आप साइड वाली जो आपको लिक्विडिटी इक्वल हाइस की मिले, इक्वल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिले, कुछ भी। क्लियर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? तो अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट करके अपना जो हाई है उसको तोड़ दे तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं अप ट्रेंड की। क्या मतलब? जैसे पहले था वो फेक ब्रेकआउट था, तो उसके बाद वो अपना हाई ऊपर जाके दोबारा हाई को तोड़ के वापस नहीं आती, मार्केट ऊपर ही चले जाती है ट्रेंड में। मतलब छोड़ दो ना, फिर क्या जरूरत है, फिर और सेटअप बनेंगे। हाँ, मतलब अवॉइड करना चाहिए इसको। हाँ हाँ, अवॉइड करना चाहिए। तो फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप वहां पे भी, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि ये है 15 मिनट का एक डिस्काउंट वाला एफवीजी, और ये है हमारा 15 मिनट का प्रीमियम वाला एफवीजी। अब देखें आप, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड प्ले की थी उनको मिले, ठीक है, कुछ पॉइंट्स उनको मिले, लेकिन पूरा मूव उन्होंने अच्छे से कैश नहीं किया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमें कहाँ से? हमें डिस्काउंट वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करनी थी। अब 15 मिनट का है तो हम और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अगर 15 मिनट का की लेवल है तो हम 1 मिनट में चले जाएंगे, यहाँ पे जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। अगर हम इसी टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे तो वो काफ़ी देर हो जाएगी, हम पूरा मूव मिस कर सकते हैं। हम 1 मिनट में चले जाएंगे, यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये हुआ हमारे पास फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये फेक एमएसएस एफवीजी में हिट होने से पहले। यही बात है ना? जी जी। यहाँ पे बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स बायर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, लेकिन हमें पता है जब तक इस फेयर वैल्यू गैप में हिट नहीं करेगी हमने तब तक ट्रेड नहीं लेनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। देन रियल एमएसएस कहाँ पे हुआ? ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये हमारे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। अब यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा या कुछ भी होगा, हम वहाँ से एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बार फेयर वैल्यू गैप ही मिले, कई बार ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं। मार्केट एक बार इसमें हल्का सा टैप किया, देन ऊपर चली गई, यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव मिला सबको। नहीं नहीं, सॉरी,
हाँ, और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो वापस यहाँ पे आई, इसी ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ पे टैप किया, हल्की सी ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट की। ये इससे पहले आप देखें कोई भी इतनी खास इंड्यूसमेंट नहीं है। यहाँ पे आई, then यहाँ से ऊपर गई, वापस डाउन आई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये then हमने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी थी, यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे हम, या फिर ये जो बाय साइड वाला फेयर वैल्यू गैप बना है, ये इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ से हम ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये ये नीचे स्टॉप लॉस या फेयर वैल्यू गैप की इस कैंडल की विक के नीचे, या यहाँ पे। तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए था, ये इक्वल हाइज और 15 मिनट के हिसाब से ये वाला एफ वी जी, ठीक है, ये एफ वी जी। यहाँ से हमने ट्रेड प्ले की इस जगह से, टारगेट हमारा ये, बस इतना टारगेट बहुत होता है एक दिन के लिए। अगर आप 0.01 भी ट्रेड करेंगे तो आपके कितने डॉलर बन जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इतना मूव भी कैच करते हैं तो आपके बन जाएंगे 75 पिप्स का है ये। तो 0.01 भी ट्रेड करते हैं तो $7.5 आपके बन जाएंगे एक ट्रेड में, सबसे छोटी ट्रेड जो लेते हैं तो इतना बहुत है एक दिन के लिए एज अ बिगनर। जितना आपका अकाउंट है उस हिसाब से आप फिर रिस्क लेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट भी हम सीखेंगे। अभी हम 4 आवर की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा है कि ये 4 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, ऐसा ही है ना। हम अब 4 आवर को 15 मिनट में लेके जाएंगे। फिर हम 15 मिनट में मैं यहाँ पे आकर एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ठीक है। 15 मिनट में क्या मिला हमें, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला, ये वाला। अब हम 1 मिनट में चले जाएंगे और यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, या तो या इस एफवीजी से भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर छोटे स्टॉप लॉस छोटे रिस्क के साथ एंट्री लेनी है तो 1 मिनट में चले जाएंगे हम। इधर गया, ये यहाँ पे आने के बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। ये हो गया जी हमारा लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यहाँ से यहाँ तक हम प्रीमियम डिस्काउंट लगाएंगे। अगर आती है तो ठीक, नहीं आती तो नहीं एंट्री लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे देखें आपके मार्केट डिस्काउंट में नहीं आई, लेकिन हमारे पास और जो कन्फर्मेशन है वो है, क्योंकि 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में खड़ी है और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में खड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्ट ही ले सकते हैं, ठीक है। ये एफ जी बना ना, यहाँ इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ से भी ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पर ही ले सकते हैं। एक और चीज़ होती है चेंजिंग स्टेट ऑफ डिलीवरी, वो आगे पढ़ेंगे।
अभी मैं ना आपको लाइव मार्केट से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ी हर बार वो वर्क नहीं करती। अगर तो मैं पहले से एग्जांपल्स तैयार करके रखूँ तो फिर वो वर्क करेंगी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता मुझे लाइव मार्केट में ही एग्जांपल्स देता हूँ सारी। अब जैसा कि ये थी हमारे पास डेली का एफवीजी की लेवल, देन हम आ जाते हैं H1 में। यहाँ पे आगे हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। डेली डेली का है तो H1 में आगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे हम। ये नीचे है, ये लिक्विडिटी क्लियर हुई, ये हुआ हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, ये ये हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई और इसको रिस्पेक्ट मिल रही है। अब इसको 5 मिनट में जाके और रिफाइन भी कर सकते हैं। ये हमें नज़र नहीं आ रहा, तो 1 आवर में ही यहाँ से आप ट्रेड प्ले करेंगे। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी, ये LR ये इक्वल हाइज भी हैं, मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है। यहाँ से आप ट्रेड प्ले करेंगे, यहाँ से, और टारगेट आपका ऊपर, ये लिक्विडिटी क्लियर है। और साथ में आप देखेंगे तो ये डेली के डिस्काउंट एरिया में खड़ी है, ये ऐसा ही है ना। H1 के ये पूरी लेग थी और इसके डिस्काउंट में है, मतलब यहाँ से बाय जा सकती है और गई भी। यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। अब इसके इसके पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो सारे फेक हैं। अब देखो तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये सारे प्रीमियम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ट्रैप नहीं होना। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन हर बार फेल हुए ये। जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए ये सारे फेल हुए। और ये जो वाला जो जब की लेवल में आई मार्केट, डेली के एफवीजी में आई मार्केट, तो वहां पे जो MSS हुआ वो वर्क किया और हम ऊपर गए। क्लियर है। कोई बोल ही दो, बस आज की यही चीजें थी। जी सर क्लियर है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक और फेवरेट को रिस्पेक्ट मिल रही है? उसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज होगी। अगर बॉडी उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो बस ट्रेड खत्म कर दो। जरूरी नहीं है कि, अब जैसा ये एक फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर इसके यहाँ से एक बार रिस्पेक्ट मिली, आपने एंट्री ले लिया, जल्दी एंट्री ले ली, अगर इसके नीचे जो ही बॉडी क्लोज होती है बस अपनी ट्रेड क्लोज कर दे, ज़्यादा लॉस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शुरू में आप काफ़ी बार ऐसे ट्रैप्स में फंसेंगे, तो इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि होल्ड करते रहना है कि नीचे वाला एफवीजी है वहां से रिवर्स होगी और नीचे वाला है वहां से रिवर्स होगी। सर तो ऑर्डर ऐसे ब्लॉक का थोड़ा बता दें, कौन सा होता है ऑर्डर ब्लॉक? वो एक पूरा लेक्चर होगा। ओके। हाँ, एक अभी अभी के लिए जो चीज़ें थी वो थी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वो कैसे यूज़ करना है,
और तीसरी चीज थी इंड्यूसमेंट। तो वो क्या होती है? इन तीनों चीजों में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। ये क्लियर है सर। क्लियर है? चलें। अच्छा, हम्म, आपकी क्या रूटीन होती है डेली बेसिस पे? आप कितनी यूजुअली ट्रेड्स लेते हैं एक दिन में, या फिर या एक कोई एवरेज? लंदन ओपन की जोन में बस। किसके टाइम, कौन सा टाइम है वो? अरे यार, ये इंडिकेटर मेरा गायब हो जाता है यार। ये तो बड़ा गलत सीन है कसम से। ये है यहाँ पे। अच्छा। ये कुछ नजर ही क्यों नहीं आ रहा? चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना वो। हाँ, अगर मार्केट आती है और फेयरवेल गैप में टैप करती है, देन आपने लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है। वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। अभी ये पता नहीं क्या हो गया है इसकी, मेरे को भी समझ नहीं आ रही। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।